बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। जुल्हिज्जा के ये 10 दिन जो यकम जुल्हिज्जा से 10 जुल्हिज्जा तक हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको एक अजीब खुसूसियत और फजीलत बख्शी है। चूंकि जुल्हिज्जा का महीना शुरू हो चुका है और अशरा जुल्हिज्जा का आगाज है, इसलिए ख्याल हुआ कि कुछ बातें इस अशरा जुल्हिज्जा के मुतल्लिक अर्ज कर दी जाएं। ये अशरा जो यकम जुल्हिज्जा से शुरू हुआ और 10 जुल्हिज्जा पर जिसकी इंतहा होगी, ये साल के 12 महीनों में बड़ी मुमताज हैसियत रखता है। और सूरत फजर की इब्तदाई आयात में वल फज्र वलयालिल अश्र, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने 10 रातों की कसम खाई है। अल्लाह ताला को किसी बात का यकीन दिलाने के लिए कसम खाने की जरूरत नहीं, लेकिन जिस चीज पर अल्लाह ताला का कसम खाना इस चीज की इज्जत और हुर्मत पर दलालत करता है। तो अल्लाह ताला ने इस सूरह फजर में जिन रातों की कसम खाई है, इसके बारे में मुफस्सिरीन की एक बड़ी जमात ने यह कहा है कि इससे मुराद जुल्हिज्जा की इब्तिदाई 10 रातें हैं। इससे इन 10 रातों की इज्जत, अजमत और हुर्मत की निशानदही होती है। और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इरशाद में वाज़े तौर पर इन 10 अय्याम की अहमियत और फजीलत बयान फरमाई है। यहाँ तक फरमाया कि अल्लाह ताला को इबादत के अमाल किसी दूसरे दिन में इतने महबूब नहीं है जितने इन 10 दिनों में महबूब है, खा वो इबादत नफली नमाज हो, जिक्र या तस्बीह हो या सदका व खैरात हो। और एक हदीस में यह भी फरमाया कि अगर कोई शख्स इन अय्याम में से एक दिन रोजा रखे तो एक रोजा सवाब के एतबार से 1 साल के रोजों के बराबर है, यानी एक रोजे का सवाब बढ़ाकर 1 साल के रोजों के बराबर कर दिया जाता है। और फरमाया इन 10 रातों में एक रात की इबादत लैलतुल कदर की इबादत के बराबर है, यानी अगर इन रातों में से किसी भी एक रात में इबादत की तौफीक हो गई तो गोया इसको लैलतुल कदर में इबादत की तौफीक हो गई। इस अशरे जुल्हिज्जा को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा दर्जा अता फरमाया है। अब बात करेंगे इन अय्याम की 2 खास इबादतों के बारे में, और इन अय्याम की इससे बड़ी और क्या फजीलत होगी कि वो इबादतें जो साल भर के दूसरे अय्याम में अंजाम नहीं दी जा सकती, इनकी अंजाम दही के लिए अल्लाह ताला ने इसी जमाने को मुंतखब फरमाया है। मसलन हज एक ऐसी इबादत है जो इन अय्याम के अलावा दूसरे अय्याम में अंजाम नहीं दी जा सकती। दूसरी इबादतों का यह हाल है कि इंसान फराइज के अलावा जब चाहे नफली इबादत कर सकता है। मसलन नमाज 5 वक्त की फर्ज है, लेकिन इसके अलावा जब चाहे नफली नमाज पढ़ने की इजाजत है। रमजान में रोजा फर्ज है, लेकिन नफली रोजा जब चाहे रखें। ज़कात साल में 1 मरतबा फर्ज है, लेकिन नफली सदका जब चाहे अदा कर दें। लेकिन 2 इबादतें ऐसी हैं कि इनके लिए अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रर फरमा दिया है। इन औकात के अलावा दूसरे औकात में अगर इन इबादतों को किया जाए तो वो इबादत ही नहीं शुमार होगी। इनमें से एक इबादत हज है। हज के अरकान मसलन अरफात में जाकर ठहरना, मुजदलफा में रात गुजारना, जमरात की रमी करना वगैरह, ये अरकान व अमाल ऐसे हैं कि अगर इन्हीं अयाम में अंजाम दिया जाए तो इबादत है। और दिनों में अगर कोई शख्स अरफात में 10 दिन ठहरे तो ये कोई इबादत नहीं। जमरात में साल भर के 12 महीने तक मिना में खड़े हैं, लेकिन दूसरे अयाम में कोई शख्स जाकर इनको कंकरियां मार दे तो ये कोई इबादत नहीं। तो हज जैसी अहम इबादत के लिए अल्लाह ताला ने इन ही अयाम को मुकर्रर फरमा दिया है कि अगर बैतुल्लाह का हज इन अयाम में अंजाम दोगे तो इबादत होगी और इस पर सवाब मिलेगा। दूसरी इबादत कुर्बानी है। कुर्बानी के लिए अल्लाह ताला ने जिलहज्जा के 3 दिन यानी 10, 11 और 12 तारीख मुकर्रर फरमा दिए हैं। इन अयाम के अलावा अगर कोई शख्स कुर्बानी की इबादत करना चाहे तो नहीं कर सकता। अलबत्ता अगर कोई शख्स सदका करना चाहे तो बकरा ज़िबा करके इसका गोश्त सदका कर सकता है।
لیکن یہ قربانی کی عبادت ان 3 دنوں کے سوا کسی اور دن میں انجام نہیں پا سکتی، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کو یہ امتیاز بخشا ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے ان احادیث کی روشنی میں یہ لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے ایام عشرہ ذی الحجہ کے ہیں۔ ان میں عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان ایام میں اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی اجر و فضیلت عطا فرمائے، اور ان دنوں کے اندر جتنے انوارات و برکات ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ سب ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی میں اس سبق کو یاد رکھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور کمنٹ میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔